Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 5.1 question number 13. Fill in the blanks. Question number 1. If two angles are complementary, then the sum of their measures is. ठीक है, आपको कह रहा है कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनके सम्स कितने होंगे, अगर सम का मेजर कितना होगा. आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. ठीक है, तो दो एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री है तो ही उस कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. दूसरा क्वेश्चन, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज. ठीक है, अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है जो आपको मालूम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर. ठीक है, आपको कह रहा है कि अगर दो एंगल है और वो एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. ठीक है, दो एंगल है, एक लीनियर पेयर. आपको पता है लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स जब बनते हैं तो हम उसे लीनियर पेयर कहते हैं. तो आपको बताना है कि वो क्या है, इनका सम कितना होगा, मेजर कितना होगा, 1 डिग्री होगा. क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री फॉर्म होता है. ठीक है, तो 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, हम लोग उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं. यानी कि टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ. ठीक है, अगर दो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसी का एग्जांपल ले लीजिए. ये एडजेसेंट एंगल्स हैं. क्यों, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन नाम है, एक कॉमन वर्टेक्स है, और दोनों ही नॉन कॉमन नाम जो है वो आइदर साइड है. ये 3 कंडीशन होता है एडजेसेंट एंगल होने के लिए. तो आपसे कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री है, वो फॉर्म क्या करते हैं, ये क्या फॉर्म किया हुआ है, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म किया हुआ है. ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो वो एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always. आपसे कह रहा है कि अगर दो लाइन है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो आपसे कह रहा है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो ये क्या होते हैं, हमेशा ये हमेशा इक्वल होता है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. कह रहा है अगर दो लाइन है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट. ठीक है, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल. और अगर एक पेयर, जैसे इसमें दो पेयर है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है. ठीक है, दो पेयर है इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के. आपको कह रहा है कि अगर एक पेयर एक्यूट है, मान लीजिए ये एक्यूट है और ये भी एक्यूट है, ये एक पेयर है और ये एक्यूट एंगल्स है, तो आपको कह रहा है कि दूसरा पेयर जो है, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर. ये जो पेयर है दूसरा, ये कौन सा एंगल होगा. ठीक है, सबसे पहले आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एंगल बिलो 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री से जो कम होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल. ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रक्चर देख के आप कैसे पहचानिएगा, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट एक एल बनता है. ठीक है, और एक्यूट एंगल का कैसे, इससे कम रहेगा. ठीक है, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो आप कॉमन सी बात है कि जो 90 डिग्री से बिलो है तो यानी कि वो इस तरीके से बनेगा, तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल. ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये पेयर जो है वो एक्यूट है, तो ये दूसरा पेयर जो है वो क्या होगा। इसमें आपको दो लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। आप किसी भी एक लाइन को कंसिडर कर लीजिए, हम इस लाइन को कंसिडर करते हैं, ये वाले लाइन को, ये वाले लाइन को कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर ये लाइन जो है इसे भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये एक्यूट है, तो ये कौन सा एंगल होगा। अब आप सोचिए कि ये एक लाइन है, हम इसी ही ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक लाइन है और इस पर इस साइड एक्यूट एंगल है, दूसरे साइड का आपको बताना है कि कौन सा एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री से कम 89 ही अगर हमने ले लिया, ठीक है, 89 डिग्री ले लिया, तो हम इसका हम मेजर फाइंड करेंगे। ये टोटल 180 डिग्री का होता है, यानी कि 89 डिग्री जो ये एंगल है और इसमें इसको हम कंसिडर कर लेते हैं x, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से आपको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 89, यानी कि x इज इक्वल टू 91 डिग्री। तो ये 91 डिग्री होगा। 91 डिग्री मतलब 90 से कम जो होता है उसे हम एक्यूट कहते हैं, 90 होता है तो उसे राइट एंगल कहते हैं, 91 यानी कि ऑब्ट्यूज। तो अब आपको समझ आ गया कि अगर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और अगर एक एंगल उसका एक्यूट है तो दूसरे वाले को ऑब्ट्यूज होना ही होगा, तभी जाके इसका सम जो है 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि ये कम है 90 से, तो ये कम है तो इधर वाले को ज्यादा होना ही होगा। 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है, ये कम है अगर 90 में तो इसे 90 से ज्यादा होना ही होगा, तभी उसका सम 180 डिग्री होगा। तो यानी कि ये पेयर जो है वो एक्यूट एंगल है, तो इस पेयर को ऑब्ट्यूज होना होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। So with this we complete question number 13 of exercise 5.1. Thank you.